हेलो एवरीवन, भगवत गीता सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं कर्म योग के बारे में। कर्मा का क्या एक रोल है, भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन जो कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजन में थे, यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे और युद्ध भूमि को छोड़ने की बात कर रहे थे, संन्यास लेने की बात कर रहे थे। बहुत ही शिथिल उनका कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति थी बहुत शिथिल थी। और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मा की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर कि कर्म किए बिना हम अपने शरीर को भी नहीं चला सकते हैं ना। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 14वें अध्याय में, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान ये श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो सारे लोग हैं यानी ह्यूमन बींग्स वो अन्न पर आश्रित है ना, डिपेंडेंट है अन्न पर, जो कि कहाँ से आती है, वर्षा से आती है। ठीक है, अन्न हमें कहाँ से मिलता है, वर्षा से। अगर हार्वेस्ट ही नहीं होगी तो हमें अन्न कहाँ से मिलेगा। वर्षा जो है वो यज्ञ यज्ञ करने से संपन्न होती है। ठीक है, जो भी हम यज्ञ करते हैं, ठीक है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यज्ञ भी कहाँ से होता है, जब हम अपने कर्म करते हैं। नियत जो कर्म, जब हम कर्म ही नहीं करेंगे, देखिए जो चाहे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी तो कर्मा है। ठीक है, सभी कर्म है हमारे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब चीज़ें हमारे कर्मा के अंडर आती हैं। ठीक है, उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए हम किस पे आश्रित हैं, जैसे अग्निदेव है, वरुण देव है, यानी कि इन शॉर्ट वो बता रहे हैं कि इन सब देवताओं से ही हम, हमारे ऊपर एक उनकी ब्लेसिंग्स है कि हमें अन्न मिल रहा है, हमें खाने को हम कहीं ना कहीं सरवाइव कर पा रहे हैं उनकी ब्लेसिंग से। ठीक है, देवताओं की ब्लेसिंग से। ठीक है, यज्ञ करके हम किस तरीके से अन्न को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हम देवताओं को जब प्रसन्न करते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, हम कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम वो यज्ञ करके, मान लीजिए हमने कोई यज्ञ किया देवताओं को समर्पित करके, तो ऑब्वियसली उस भोग को हम जब भोगते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। लेकिन हम जब कोई भी अन्न ऐसा खा लेते हैं जो हम बिना भगवान को अर्पण किए, यानी जो हमें भगवान से मिल रहा है हम उसको भगवान को ही अर्पण करे बिना, है ना, खुद ही ऐसे उसको खा लेते हैं, तो क्या उससे हमारा हृदय या उससे हमारी सोल या उससे हमारी बॉडी जो है वो फुलफिल होगी या नरिश होगी? नहीं, वो कहीं ना कहीं पाप के अंडर आती है। यानी आप अगर कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी इंद्रिय भोग के लिए खाना खा रहे हैं बिना भगवान को अर्पण किए हुए, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कर्मा में ही आता है, वो भी आपके लिए एक सिन कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप भी ये चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू हैव दिस थिंकिंग कि आप सबसे पहले जो भी आप खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले भगवान को अर्पण करें। क्योंकि अगर वो अन्न हमारे देवताओं से जो आ रहा है या ईश्वर से जो अन्न आ रहा है, अगर वो हमारे को नहीं मिलता तो हम क्या अपने शरीर को चला पाते, क्या हम अपने कर्मास कर पाते? तो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट आर कर्मा इज़। इवन अगर हम भगवान को भगवान की ही दी हुई चीज़ अर्पण कर रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव कर्मास अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक पॉइंट रहा कर्मा का। ठीक है, जहाँ पर हम सिंपल एक अपने जो डेली रोज़मर्रा का खाना है उसको भी हम भगवान को अर्पित करके एक पॉजिटिव कर्मा, एक पॉजिटिव संस्कारास अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से जब हम जो आचरण भी करते हैं, ठीक है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करने लगता है। ठीक है, जब हम अपने जीवन में, जैसे हमने कहा, अगर हम आज से ही ये चीज़ को डिसाइड कर ले कि आज से हम जो भी खाना बनाएंगे उससे सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग जो होंगे वो हमसे इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, अगर किसी को चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली में ही देखिए, अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या वो आप सिर्फ कह देने से आपके वो पर्सन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, राइट। आप किसी के अंदर भी एज इट इज़ बदलाव नहीं ला सकते जब तक आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज ना लाएं, आप अपने अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट ना करें। और वो कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव कर्मास करोगे। तो एक छोटा सा उदाहरण था कि आप किस तरीके से भोग लगाकर, है ना, भगवान को अपने अंदर एक पॉजिटिव संस्कारास अपने अंदर क्रिएट करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं तो उसका जो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपको कहीं ना कहीं पहले अपने
आप से शुरुआत करनी होगी, अपने अंदर से, अपने सोल से शुरुआत करने की आपको कहीं न कहीं ज़रूरत है। तो जब सबसे पहले जब आपकी सोल चेंज होगी, आपके कहीं न कहीं रवैया बदलेगा, या आप एज़ अ पर्सनैलिटी चेंज होंगे, आप एज़ अ पर्सन चेंज होंगे, तो आपके आस-पास के जो लोग होंगे, वो आपके ऑरा से इतना प्रभावित हो जाएँगे कि वो खुद ब खुद आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग किसी का हमें आचरण पसंद नहीं आता, किसी की हमें हैबिट्स पसंद नहीं आती हैं, है ना? और कहें तो वो लोग कहीं न कहीं हमारा ही एक मिरर होते हैं, ठीक है? जो चीज़ कहीं न कहीं हमें दूसरों के अंदर खटक रही होती है, वो हैबिट या वो जो उस चीज़, उस पर्सन का रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं हमारे अंदर भी होता है। दैट मीन्स कहीं न कहीं हम खुद को भी हेट कर रहे हैं इन सम वे और द अदर वे। तो जब चीज़ें हम अपने अंदर बदलाव करनी शुरू करते हैं, तो आपको दूसरे को कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लोग आपसे इंस्पायर होके किस तरीके से आपके आस-पास के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको कहीं न कहीं अगर एक अपने अपने आस-पास चेंज लाना है, तो पहले खुद से स्टार्ट करो। खुद एक ऐसा आचरण करो, इसलिए भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि जब तुम अपने कर्म करोगे, तो तुमसे इंस्पायर होके लोग भी कर्म करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ सफ़र नहीं किया है ना, सिंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। किस तरीके से उन्होंने अपने मथुरा से फिर वो वृंदावन आए, अपनी माँ तक को उन्होंने छोड़ा, अपनी मदर तक को उन्होंने छोड़ा। तो किस तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र करी, एंड देन हाउ वो एक किंग बने, एक राजा बने। और किस तरीके से उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए अपने नियत कर्म तो उन्होंने किए ही। इस तरीके से जब हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, तो हमें भी इंस्पायर होना चाहिए। उसी तरीके से उन्होंने अर्जुन को जो है वो कहीं न कहीं इंस्पायर वो करने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने कर्म करो, तुमसे इंस्पायर होके और सोसाइटी भी जो है वो, और लोग भी चेंज होंगे। इसी तरीके से हमें अपनी सोसाइटी में भी होना चाहिए कि अगर किसी सोसाइटी में बदलाव लाना है, तो पहले हमें चेंज खुद से लाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एक छोटे से छोटे एक एक अपने अंदर एक पॉजिटिव हैबिट इनकलकेट करने से ही, अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट इनकलकेट करने से, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, ये तो हमने सिर्फ एक सर्वाइवल का एग्जांपल दिया, क्योंकि फूड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट इसी तरीके से आप अपने हर एरिया में, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाकर एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, ताकि लोग आपकी बात सुने, और आपके कुछ कहने से पहले ही वो कहीं न कहीं आपके ऑरा से इतना इन्फ्लुएंस हो जाए कि उन्हें भी लगे कि हाँ, ये पर्सन इतना चेंज हो गया है, आई कैन ऑल्सो चेंज माई सेल्फ। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल। थैंक यू सो मच।